नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। प्यारे बच्चों और सामीन और नाज़रीन, आज हमारा सबक नंबर 16 है ये कुरानी कायदे का। याद रखें, ये हम कुरानी कायदा पढ़ते हैं। कुरानी कायदा पढ़ें, इस पे तमाम तख्तियों के बारे में वाज़े करके पहले बताया गया है, फिर इसके बाद बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है। अब जो हमारा बयान चल रहा है ये है इजहार का बयान। इजहार किसे कहते हैं? इजहार कहते हैं कि नून साकन और मीम साकन को बग़ैर गुन्ने के अदा करना। बग़ैर गुन्ने के अदा करना मतलब गुन्ना होता है कि नाक में थोड़ी देर के लिए आवाज़ को घुमाना। ये नून और मीम की एक सिफ्त है जिस पर ये जब भी नून और मीम को अदा किया जाता तो अदा की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज या मौक़े हैं कि जहाँ पर नून और मीम की आवाज़ को नाक में नहीं घुमाया जाता, बग़ैर गुन्ने के पढ़ा जाता है, जिसको इजहार कहते हैं। इजहार करके पढ़ा जाता है। गुन्ने के बग़ैर पढ़ना इजहार कहलाता है। गुन्ने के साथ पढ़ना उसका नाम क्या है, वो आगे वाली तख्तियों में आएगा। बग़ैर गुन्ने के पढ़ना उसको इजहार कहते हैं। और ये इजहार कब होगा? पहली तो बात है कि नून साकन किसे कहते हैं और मीम साकन किसे कहते हैं। ये बात बच्चों और सामने नाज़रीन तवज्जो से समझ लें। नून साकन किसे कहते हैं? नून पर जज़म हो तो उसको नून साकन कहते हैं, मीम पर जज़म हो तो उसको मीम साकन कहते हैं। जज़म जो छोटी सी दाल की शक्ल में होती है उसको कहते हैं, हरफ के ऊपर होती है, उसको जज़म कहते हैं। नून पर जज़म और मीम पर जज़म हो तो उसको साकन कहा जाता है। नून साकिन और मीम साकिन। ये नून और मीम साकन के 4 कायदे हैं: इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फा। ये चारों कायदे हम पढ़ेंगे। तो पहले आज हम पढ़ रहे हैं इजहार। इजहार बग़ैर गुन्ने के नून और मीम को अदा करना इजहार कहलाता है। ये कब होता है? नून साकिन के बाद। नून साकिन के बाद 6 हरफों में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इजहार होता है। हमज़ा, आइन और गैन खा। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ ये नून का बता रहे हैं, मीम का नहीं। नून साकिन के बाद 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इजहार होता है। वो 6 हरफ कौन से हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 6 हरूफ लिखे हुए हैं सफ़ा नंबर 35 पर। ये रेड स्याही के साथ इसको लिखा गया है। ये 6 हरूफ हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 6 हरूफ हैं। अगर ये नून साकिन के बाद आ जाएं तो उस नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे, बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। ये मिसाल दी हुई है इन्होंने। या ज़बर नून यन, हमज़ा ज़बर वा, औ यन औ, नून ज़बर न यन औ न, वक़फ़ यन औन। वक़फ़ तो आपने पढ़ लिया, वो वैसे ही करना है। अगर ज़बर है किसी कलमे के आखिर पर तो ज़बर वाला वक़फ़, अगर किसी हर लफ्ज़ के आखिर पर ज़ेर है तो ज़ेर, पेशवा है तो पेश वाला वक़फ़, 2 ज़ेर 2 ज़ेर 2 पेश, उस पर अलग-अलग वक़फ़ आपने करना है। अब इस हरफ को हमने पढ़ा है लफ्ज़ को, तो अब इस पर गुन्ना नहीं करना। यन औन, यन औन। अगर इसको गुन्ना करके पढ़ेंगे तो वो सही नहीं, गलत हो जाएगा। यन औन नहीं, ये है गुन्ना, इसको नहीं करना, इसे इजहार करना है। क्यों? कि नून साकिन के बाद हमज़ा आ गया है। इसी तरह आगे कोई एक और मिसाल देख लेते हैं। नून तनवीन के बाद भी यही है। नून साकिन और नून तनवीन दोनों का एक ही कायदा है। नून तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को नून तनवीन कहते हैं। मीम साकिन का कायदा ज़रा अलहदा होगा। ये नून साकिन और नून तनवीन का कायदा है कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। नून साकिन जिस नून के ऊपर जज़म हो। नून तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को नून तनवीन कहते हैं। नून साकिन और नून तनवीन में कुछ फ़र्क है थोड़ा सा। वो कौन सा है? नून साकिन जो होता है ना, वो लफ्ज़ों में लिखा हुआ नज़र आता है। नून तनवीन वो लिखा हुआ नहीं नज़र आता, वो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की सूरत में होता है। नून साकिन जो है ये कलिमे के दरमियान में भी आ जाता है,
آخر میں بھی آ جاتا ہے، اور نون تنوین جو ہے یہ صرف اور صرف حرف کے آخر میں آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا۔ نون ساکن جو ہے نا وہ وقف کریں تب بھی پڑھا جاتا ہے اور وقف نہ بھی کریں تب بھی پڑھا جاتا ہے۔ نون تنوین جو ہے نا وہ وقف کریں تو نہیں پڑھا جاتا، بغیر وقف کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہے نون ساکن اور نون تنوین کا فرق۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ اب آپ کو میں ایک نون تنوین کی مثال دے دیتا ہوں۔ یہ آخری حرف ہے، عین زبر ع، لام زیر یا لی، علی، میم 2 پیش من، علیم، خا زبر خا، با زیر یا بی، خبی، را 2 پیش رن، خبیر، علیم، خبیر، وقف علیم خبیر۔ اب ادھر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے نا، علیم خبیر، تو یہ غلط ہے، اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے۔ ادھر بغیر غننے کے پڑھنا ہے، کیوں؟ نون تنوین کے بعد خا آ گیا ہے، تو خا آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا، علیم خبیر۔ تو یہ پوری تختی آپ نے اسی طرح اچھے طریقے سے بچوں، سامعین اور ناظرین پڑھنی ہے، دیکھنی ہے۔ موٹے حروف کو موٹا، سیٹی والے کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وقف کے قاعدے میں سے اگر کوئی بھول جائے تو پچھلی تختیوں سے رہنمائی لے کر آپ نے اپنا وقف بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔